हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे न्यूटन्स रिंग यूजिंग टू कर्व सरफेसेस। तो इसमें पहले हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम में हमारे पास दो कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस जिसकी रेडियस है हमारे पास r1 और सेकेंड कर्व सरफेस है रेडियस r2 न्यूटन्स रिंग फॉर्म में। अब इन दोनों कर्व सरफेस की जो थिकनेस है हमारे पास वो है t, BC पॉइंट। इन दोनों कर्व सरफेस को हमने यहाँ पे इनक्लोज किया है, कौन से पॉइंट से? कांटेक्ट किया है एट पॉइंट F से। अब जो थिकनेस है इस फिल्म की, एयर फिल्म की, इन दोनों सरफेस के मिड में, जैसे ही अगर हम इस थिकनेस को अगर मान लीजिए इंक्रीज कर देते हैं, एक सरफेस आपके पास ये है और इसको मैं इसे दूर ले जाती हूँ सेकेंड कर्व सरफेस R2 को, तो थिकनेस तो इंक्रीज हो गई ना। इसमें जो थिकनेस इंक्रीज होगी तो इट मीन्स जो मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करेगी अपर सरफेस ऑफ फिल्म और लोअर सरफेस ऑफ फिल्म दोनों में रिफ्लेक्ट करेगी। तो उसकी वजह से हमें ब्राइट और डार्क रिंग प्रोड्यूस होती है न्यूटन्स में, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो हमें यहाँ पे निकालना है, थिकनेस फाइंड करनी है BC। तो BC हम कैसे निकालेंगे? तो आपके देखिए इस लाइन को थिकनेस निकालने के लिए इस लाइन को मैंने ग्लास प्लेट से ज्वाइन कर दिया। तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं BD को कि BD इज इक्वल टू BC प्लस ऑफ CD। निकालना है हमें BC, तो आप लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD माइनस ऑफ CD। अब हमें थिकनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था रिफ्लेक्टेड न्यूटन्स रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट में थिकनेस की इक्वेशन आई थी हमारे पास Rn² डिवाइडेड बाय 2R। तो हम निकाल रहे हैं पहले यहाँ पे BD के लिए। तो BD हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है कि जो BD है, पहले हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस फर्स्ट के लिए, R1 के लिए, तो Rn² डिवाइडेड बाय 2R1। CD पार्ट निकालेंगे सेकेंड कर्व सरफेस के लिए, तो आपके पास टर्म हो जाएगी Rn² डिवाइडेड बाय 2R2 मीन्स सेकेंड कर्व सरफेस के लिए। इन दोनों की वैल्यूज़ जब आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? थिकनेस की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखो BC इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय 2R1 माइनस Rn² डिवाइडेड बाय 2R2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? Rn² पार्ट कॉमन ले सकते हैं, Rn² और डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास ये रह गया 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, और BC आपके पास किसके इक्वल है? T के इक्वल, ये वाली टर्म लेंथ। तो हम इसे लिख सकते हैं 2T इज इक्वल टू, ये हो गई हमारे पास Rn² इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास थिकनेस की कंडीशन BC। लेकिन हमने कहा कि ब्राइट और डार्क रिंग्स के लिए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो हमारे पास डार्क रिंग्स थी, तो हम अगर बात करें फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट में आपने जो डार्क रिंग के लिए कंडीशन ली थी वो थी आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 2 म्यू T cos R इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो हमने बोला कि इन दोनों सरफेस में जो हमारे पास कर्व सरफेस है, क्या इनक्लोज है? एयर फिल्म। तो एयर के लिए जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 1 है, और नॉर्मल इंसिडेंस के अकॉर्डिंग ये टर्म क्या हो जाएगी? cos R इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जब दोनों टर्म 1 हो गई तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1, तो आपके पास ये हो गया 2T इज इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन आ गई हमारे पास किसके लिए? डार्क रिंग के लिए, n लैम्डा। तो ये 2T की वैल्यू जो n लैम्डा है, क्या मैं इसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन नंबर 1 में? तो आप लिखेंगे यहाँ पे n लैम्डा इज इक्वल टू Rn² अंडर ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो 0, 1, 2, 3 आप ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आई आपके पास डार्क रिंग के लिए। सेम एज इट इज़ हमें ब्राइट रिंग के लिए निकालनी है। तो देखिए ब्राइट रिंग में आप क्या कर सकते हैं? फॉर ब्राइट रिंग के लिए आपके पास ये कंडीशन थी वहाँ पे 2T इज इक्वल टू n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा के इक्वल। फॉर ब्राइट रिंग में म्यू 1 है, cos R की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास 2T के इक्वल ही आएगी लेफ्ट हैंड साइड, n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा। ये कंडीशन
ब्राइट के लिए। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आप कहाँ पुट करेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास यहाँ पे ब्राइट रिंग्स के लिए भी आ गया, तो मीन्स n प्लस 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू Rn स्क्वेयर 1/R1 माइनस 1/R2, और n की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Rn स्क्वेयर 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस ऑफ n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा। ये आपके पास ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें जब ये दोनों कर्व सरफेस एक दूसरे से अवे हैं, तो इट मीन्स अब हमें थिकनेस फाइंड करनी है। तो थिकनेस मतलब BC हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD प्लस ऑफ CD, ये लाइन और ये वाली लाइन। तो सेम अभी हमें BD और CD निकालना है। तो BD और CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले फाइंड किया था, थिकनेस किसके इक्वल थी हमारे पास, Rn स्क्वेयर डिवाइड बाय 2R के इक्वल। तो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए R1 के इक्वल हो गई। तो हम BD को लिख सकते हैं फर्स्ट कर्व सरफेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो BC निकल कर आया इज इक्वल टू, मतलब BD की क्या इक्वेशन हो गई, Rn स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2R1 प्लस CD के लिए वैल्यूज हो गई Rn स्क्वेयर डिवाइड बाय 2R2 सेकेंड कर्व सरफेस लोअर के लिए। तो यहाँ पे हमें रेडियस की कॉमन टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो टर्म हमारे पास प्लस में आएंगी। Rn स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, आपके पास आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये कंडीशन। और BC हमारे पास T के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T। तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2T इज इक्वल टू Rn स्क्वेयर इनटू में 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कंडीशन आपके पास आएगी जब दो कर्व सरफेस अवे हैं। अब हमें इसमें डार्क रिंग और ब्राइट रिंग दोनों के लिए निकालना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज फॉर डार्क रिंग के लिए। तो डार्क रिंग में ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कि जो 2T है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, n लैम्डा के इक्वल। तो जब 2T की वैल्यू n लैम्डा के इक्वल आएगी, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था 2T cos r, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए और एयर फिल्म के लिए नॉर्मल इंसिडेंस में cos r की वैल्यू 1 और म्यू इज 1, तो बचेगा आपके पास सिर्फ 2T इज इक्वल टू कंडीशन ऑफ डार्क रिंग n लैम्डा। तो आपके पास अभी जो कंडीशन आई थी 2T Rn स्क्वेयर, तो आप वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी n लैम्डा इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो गया आपके पास, Rn स्क्वेयर इंटू में 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 के, और n की वैल्यू आप 0, 1, 2 पुट कर सकते हैं फॉर डार्क रिंग के लिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्राइट रिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे बात करूँ ब्राइट के लिए, तो ब्राइट के लिए आप लिख सकते हैं ये कंडीशन किसके इक्वल हो जाएगी, 2T इज इक्वल टू n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा, और इसे आप लिखेंगे जब आप उस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, तो ये कंडीशन आएगी n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू Rn स्क्वेयर, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 1/R1 प्लस 1/R2, ये कंडीशन वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। देखिए इसी में आपके पास एक और टॉपिक है न्यूटन्स रिंग विथ वाइट लाइट। छोटा सा कंसेप्ट है, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम अभी तक हम फॉल कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेकिन उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम सिंगल लाइट से फॉल कराएं, मीन्स वाइट लाइट को जब हम फॉल कराते हैं, तो हमें जो रिंग्स का जो डायामीटर मिलेगा, डायामीटर ऑफ रिंग्स, वो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट कलर का ऑब्जर्व होगा। तो डिफरेंट कलर का ऑब्जर्व होगा, तो इट मीन्स जो रिंग्स बनेंगी आपके पास वो भी यहाँ पर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। न्यूटन्स रिंग में डिफरेंट रिंग्स, कलर्ड रिंग प्रोड्यूस होंगी और डायामीटर भी डिफरेंट होगा। लेकिन जो रिंग हमारे पास सेंट्रल रिंग में ऑब्जर्व होगी, या सेंट्रल रिंग के पास में जो रिंग होगी हमारे पास, वो आप क्लियरली ऑब्जर्व
दे इजीली देख सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल रिंग से जो रिंग अवे हैं इस सेंटर से, जो बाकी की और रिंग है इनसे दूर वाली, वो रिंग यहाँ पे क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी डिफरेंट कलर होने की वजह से। तो विजिबिलिटी ऑफ पैटर्न जो होगा अदर रिंग्स का, वो यहाँ पे विजिबिलिटी पुअर होगी और इस वजह से आप इन रिंग्स को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो कैन नॉट बी व्यू क्लियरली। 4 वाइट लाइट।